सर, नासिर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए आइए आइए। आ गए जेल से? सर मैं जेल में नहीं, थाने में था सर। अच्छा, ठीक ही बात है, एक ही बात है। कितनी मरतबा बंद रहे थाने में? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये तो मैं इत्तफाकन थाने चला गया था। ओह, इत्तफाकन? मैंने आज तक किसी को इत्तफाकन थाने जाते हुए नहीं सुना। सर वो मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ सर। और तुमने मुझे फोन क्यों किया था उस जमानत के बारे में? सर आप मेरे बॉस हैं सर, मैं आपको फोन नहीं करता था और किसको फोन करता। सुनो, तुमने अपना रिकॉर्ड खराब कर लिया है। ये एक साफ सुथरा दफ्तर है, यहाँ पर ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं है जो थाने में बंद रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक नेक, शरीफ और मुहज्जब इंसान हूँ। नेक और खैर, इस दफा तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आइंदा अगर तुम थाने में बंद रहे तो तुम्हारी नौकरी गई। मैं समझ गया सर, ठीक है सर, आई एम सॉरी सर। ये लो, ये दो फॉर्म्स हैं। ये किस चीज़ के फॉर्म्स हैं सर? ये पुलिस इंक्वायरीज के फॉर्म्स। जी? मैं तुम्हारी इंक्वायरी कराऊंगा, समझे? इसको भर के लाओ, इसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लाओ। लेकिन सर चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, सीट पे बैठो। सर वो हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या भाई साहब बैठे हुए हैं? मैं क्यों बताऊँ, खुद जाकर देख लें। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं खुद ही देख लूँगा। हेलो। वालेकुम साहब। हाँ भाई साहब बैठे हुए हैं? साहब बैठे हुए हैं। अरे तुम ये इतनी देर से क्या कर रहे हो? ठोका ठाकी। ठोका ठाकी? कोई काम हम तुमसे होता नहीं है वैसे। ले लो। क्या करूं मैं इसका? मुझे ठोक दो। अच्छा अच्छा, बातें नहीं बनाओ। कर रहा हूँ हाँ, काम कर रहा हूँ, कुछ होता होता तो है नहीं तुमसे। कर रहा हूँ। अरे गिरा दिया ना? हाँ, गिरा दिया। मुझसे ज्यादा वजन की हथौड़ी मेरे हाथ में अच्छा पकड़ा अच्छा, दिया। बातें नहीं बनाओ, काम करो। और भी बहुत से काम करने हैं मुझको, इतने काम पड़े घर के अंदर अभी। कर रहा हूँ। ये मैगजीन यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ। नहीं अभी भाई साहब नहीं है, साहब राउंड पे गए। मैं कह दिया ना, साहब राउंड पे गए। साहब साहब स्कूल गए बच्चों की फीस माफ कराने। भाई कह दिया, रखे आप फोन, 2 हफ्ते के बाद फोन कीजिएगा। रख दे। इसका फोन था? सुगरा खाला का। क्यों किया था? चीनी मांग रही थी। एक तो रिश्तेदारों ने थाने को भी घर समझ रखा। बताओ, दिनों मत आ जाओ। भाई आराम से इस मेज को आराम से करो। सर आप नरमी से बात ना करें, आपको लो ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने आपको मना किया नरमी से बात करने को। आराम से करो, यहाँ टूट जाएगी मेज। हाँ, स्लो मोशन में आता पाई करो, स्लो मोशन। जब मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ तो बीच में तुम क्यों बोल रहे हो? खतरा मत। देखो मियाँ, बहुत आराम से ठोका पीटी करो, ये मेज बहुत कीमती है, समझे? आप बेफिक्र रहे, ये मेज नहीं टूटेगी। टूट गई, ऐसे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम बहुत नुकसान में रहोगे बाबू। हाँ एक बात कहूँ सर, कहो। दिल खुश हो गया मेरा। क्या मेज तोड़ के? नहीं जनाब, ये देख करके आप लोग सरकारी चीजों का कितना ख्याल रखते हैं। सर लतीफा अच्छा बोल लेता है। अरे मोहम्मद जी सर। बताओ मेज के बाद। भाई साहब आप क्या समझ रहे हैं, सरकारी मेज? अरे नहीं भाई साहब, ये तो साहब के जहेज का सामान है जो इन्होंने घर से लाकर यहाँ रखा है। अरे हमें मिलता ही क्या है, साल में एक वर्दी मिलती है जो दूसरे दिन फट जाती है। जी जी तो फिर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है? जी आंटी। आंटी, इंसान को अपनी बेहतरी सोचनी चाहिए ना। देखूंगी बीबी, वहां जाकर तुम कौन से हीरे जवाहरात में खेलने लगती हो। ओहो आंटी, आप तो नाराज होने लगी। भाई आपसे मेरा ताल्लुक तो नहीं खत्म हो रहा है, मैं आते जाती रहूंगी। छोड़ो गजल, आंख ओझल तो पहाड़ ओझल, कौन किसको याद करता है।
अच्छा, आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। खैर भाई, जहां रहो खुश रहो। वो अपना सामान तो समेट लिया है ना तुमने? सामान है ही क्या जो रखूंगी, बस रख लिया जो था। अरे हाँ गजल, जो काम तुम नहीं कर सकी हो ना, अब वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। कौन सा काम आंटी? वही तुम्हारे चचाजाद भाई नासिर की तलाश। और देख लेना, एक दिन उसे तलाश करके रहूंगी मैं। अरे छोड़े, रहने दे आंटी, कोई फायदा नहीं है। अरे गजल, ऐसी बात भी नहीं है। खून के रिश्ते तोड़े नहीं जाते, ये तो जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। हाँ, नासिर के बचपन की एक तस्वीर मैंने अपने पास रख ली है। अरे आंटी, वो कहाँ से मिली आपको? तुम्हारी एल्बम से निकाली थी मैंने। ठीक है आंटी, वो तस्वीर तो रख लें, लेकिन प्लीज वो एल्बम भिजवा दें। अच्छा भी दे देती हूँ। कहाँ फिरते रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती? अम्मी मैं सोने तो जा रहा था। सोने तो जा रहा हूँ का बच्चा, मैं नीचे जा रही हूँ कपड़े उठाने। आंटी ये सब आपने यहाँ भी रख दिया है। आंटी आज आपने फिर मेरा तकिया ले लिया। हाँ, और आज मैं इसी तकिए पे सोऊंगी। नहीं, मेरा तकिया दे। अरे खबरदार जो हाथ लगाया तुमने इस तकिए को, पीछे हटो। अम्मी अम्मी, बुलाओ अपनी अम्मी को, और जोर से बुलाओ। जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं तो क्यों दबाऊं किसी से? अम्मी अम्मी, चिल्लाओ, और जोर से नहीं आवाज जा रही अम्मा को तुम्हारी। अम्मी। आओ बेटा, बैठो, बैठ जाओ। तो तुम कल सुबह यहाँ से जा रहे हो? जी हाँ नजीर भाई, और मुझे प्लीज रोका ना जाए। नहीं नहीं, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं होता कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? अरे नजीर भाई, आप तो अफसरदा हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैं इस घर से जा रहा हूँ, कोई दोस्ती का रिश्ता तो खत्म नहीं हो रहा। अरे ये तो मैं जानता हूँ। चलो, खुदा करे तुम्हें वहां आराम मिल जाए। दुआ कीजिएगा। ये अपना सामान वगैरह सब तुमने ठीक कर लिया? जी हाँ, तकरीबन पैक हो गया। भाई नासिर, अब तो तुम जा ही रहे हो, जाते जाते नायला को पढ़ाते जाओ। जी हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप ही पढ़ाता था। बेटा किताबें निकाल लो, अंकल पढ़ा रहे हैं। निकाल लो मेरे बेटा। निकालो भाई किताब। अरे है ना, ये मेरी एल्बम तुम्हारे बस्ते में कैसे पहुंच गई? मुझे क्या मालूम, ये तो वहाँ रखी हुई थी। बेटा आपने इसमें से कोई तस्वीर तो नहीं निकाली? अब्बू ने एक तस्वीर निकाली। नजीर भाई, आपने कौन सी तस्वीर निकाली? अरे वो तुम्हारी मंगेतर की तस्वीर निकाल ली थी। क्यों? भाई ढूंढूंगा उससे तुम्हारे लिए, तलाश करूंगा। लेकिन नजीर भाई, वो तो उसके बचपन की तस्वीर है। तो क्या हुआ, बाज बच्चों की सूरतें कभी नहीं बदलती। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा भी इसे पढ़ाओ। बेटा तुम अंकल से पढ़ लो, मैं अभी आता हूँ। आप जाए नजीर भाई, अभी मैं इसको पढ़ू। हाँ भाई। चले जी नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हारा नौकर हूं जो मैं तुम्हें रोज तोते की तरह रटवाता रहूं और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता? आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? और डांटूंगा मैं, क्योंकि आज मेरी आखिरी रात है इस घर में। कल से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब्बू, हाँ, बुला लो अपने अब्बू को, और जोर से आवाज दो। अब्बू। जल्दी से किताबें निकालो, अब्बू की बच्ची। आंटी जरा देखे इन सांप को, कितनी जोर जोर से कील ठोक रहा है कि एक हंगामा बर्पा हो गया। अरे बीबी, तुम जाओ अपने कमरे में, अभी ये शोर बंद हो जाएगा। वो बेचारा अपने कमरे में ना दीवार पर तस्वीर लगा रहा है। तो आंटी की कील इस तरह लगाई जाती है? अच्छा ठीक है, चलो मैं उसको समझाती हूँ। आओ चलो चलो। लो बीबी, अब उसने अपना काम खत्म कर लिया, तुम अब अपने कमरे में जाओ। जाओ।
आंटी आंटी, क्या बात है भाई? ये आपने किस किस्म के किराएदार रख लिए? देखिए ये कितनी जोर से टेबल खींच रहे हैं, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। अरे बेटा, वो असल में वो अपना कमरा जो है ना वो सामान ठीक कर रही है, मैं समझा दूंगी। आंटी इस तरह अगर जब भी कोई चीज खींचता है ना, मुझे बहुत इरिटेशन। आपको भी हो रही है ना? ओह प्लीज मना कीजिए। मैं समझा दूंगी। आंटी आपके पास इस्त्री होगी? इस्त्री क्या? इस्त्री चाहिए थी, वो कपड़ों पे इस्त्री करनी, प्लीज। अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या मुसीबत है? तौबा है, काम कितना बढ़ जाता है। जाहिर बात है, जब अकेले रहने का शौक होगा तो यही सब कुछ होगा। ओहो, अब समझी। अपने घर वालों से बिछड़ने का दुख हो रहा है। नहीं खैर, ये तो मुझे भी पता है कि आजकल रुखसती लड़कों की होती है। अकेले घर में आते ही जबान चलने लगी तुम्हारी। अरे मॉडर्न दौर का शौहर हूँ, सिर्फ जबान ही चल सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि कितना अच्छा फ्लैट बना के मकान मालिक ने हमको दिया है। तुम्हारा गुस्सा खत्म हो रहा है। ये हंसी नीलोफर हंसी, नीलोफर हंसी। हाँ शहजाद, अच्छा तो है फ्लैट, कोई कमी नहीं है वैसे इस फ्लैट में, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वही बुढ़िया। कौन सी बुढ़िया? अरे वही सामने वाली। क्या हो गया उसको? हर वक्त इसी तरफ देखती रहती है। हेलो, अभी भी देख रही है? और क्या। देखो कितनी चालाक है, मैंने यूं करके देखा तो मुंह यूं करके जा रही है। है ही ऐसी वो तो। बदतमीज कहीं की। सही कह रहे हो। घटिया टेस्ट की मालिक। बिल्कुल सही। मैंने इतने बुरे टेस्ट की औरत नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। बताओ, तुम्हें देख रही है? क्या? खामोश! क्या मेरे साथ बावर्ची खाने में और मुझे बताओ मुझे कौन कौन से बर्तन आज धोने। शहजाद, ये तुम मुझसे कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी बता दी, ठहर जाओ तुम। अरे बीबी, बीबी। जी आंटी। मैंने सोचा कि चलो तुम मेरे साथ चाय पी लो। आंटी आपने क्यों जहमत की? अरे जहमत की क्या बात है भाई, आज पहला दिन है तो मैंने सोचा चलो मेरी तरफ से चाय हो जाएगी। ठीक है आंटी, बस आंटी में अभी है। हाँ जल्दी तुम तैयार हो क्या, मैं जरा उतनी देर में दूसरे किराएदार को कह देती हूँ। अरे क्या? हाँ आंटी आ जाइए। भैया कहाँ हो तुम? भैया मैंने कहा कि जरा चाय आके पी लो। हाँ, आंटी शुक्रिया, चाय तो मुझे होटल की पसंद है, दूध पत्ती। अरे भैया कभी घर की भी चाय पी लिया करो। अरे मैंने सोचा नए नए आए हो, पहला दिन है तो चाय मेरी तरफ से हो जाए। अच्छा शुक्रिया, आप चले, मैं आता हूँ। ये जरा मोटा कपड़ा है इसलिए नम देकर इस्त्री कर रहा हूँ। अच्छा। मैं हाजिर होता हूँ इस्त्री कर। जरा जल्दी आना वरना चाय ठंडी हो जाएगी। जी जरूर जरूर। वो इस्त्री कर रहा है, अभी आता ही होगा। बड़ा नेक और मुहज्जब बच्चा है। आंटी, जो लड़के इस्त्री करने लगे तो क्या वो बहुत नेक और मुहज्जब होते? अरे नहीं नहीं, मैंने तो यूं ही बात कर ली, तुमने मेरी जुबान पकड़ ली। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? तो जी वालिद साहब का तो इंतकाल हो चुका है, सिर्फ अम्मी है और वो भी इस शहर में नहीं है। अच्छा तो ये शादी वादी का चक्कर तो नहीं है? नहीं आंटी, शादी वादी का तो कुछ नहीं अभी। अच्छा, बहुत नेक और मुहज्जब बच्चा है। किसकी बात कर रही हैं आप? मैं वो दूसरे किराएदार की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि तुम ऐसे करो, ये तुम्हारी चाय का तो बिस्किट खाओ ना, बिस्किट। नहीं आंटी, बस मुझे इतना काम करना है कमरे में, मैं फिर आऊंगी। ठीक अरे है? मैं मेरी चाय और पियो। आंटी बस पी लो, मैं आऊंगी फिर मेरी आऊंगी। बात सुन, बिस्किट। आंटी ये लीजिए इस्त्री। शुक्रिया बहुत बहुत। आओ आओ, बैठो बैठो, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। वैसे मैं तो ठंडी चाय पीता हूँ। ये आपकी किराएदार चली गई क्या? हाँ, वो चली गई। वैसे किसी जमाने में मैं भी ठंडी चाय पिया करती थी। अच्छा। लेकिन मेरे मियाँ के फौत होने के बाद ना मैंने गरम चाय पीनी शुरू कर दी। माफ कीजिएगा आंटी, ये आपके शौहर से गरम चाय का क्या ताल्लुक, मैं समझ। अरे बहुत गहरा ताल्लुक है। दरअसल मेरे मियाँ जो थे ना बहुत गरम मिजाज के थे,
तो जब भी मैं गर्म चाय पीती हूँ ना तो मुझे उनकी याद आ जाती है। जी मैं समझ गया। ठीक है। ये बताओ जी शादी तो नहीं हुई तुम्हारी? जी नहीं आंटी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अच्छा, वो बेचारी भी बिल्कुल अकेली है, बहुत शरीफ और नेक है। जी कौन आंटी? मैं अपने किराएदार की बात कर रही हूँ। बेचारी बहुत अच्छी है, अकेली है, शरीफ है, नेक है। टेलीफोन, मैं जरा टेलीफोन से। हेलो, अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा मुकर्रम। अच्छा अच्छा, अरे बेटा तुम अपनी फुफ्फी को भूल गए? कभी कभी तुमने शक्ल ही नहीं दिखाई अपनी, है क्या? हाँ हाँ बेटा, वो मैंने किराए पे चढ़ा दिए दोनों कमरे। अरे बेटा तुम कभी पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं ना। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? तो ठीक है, तुम उनसे मिल लेना, मैं उन दोनों को कह दूंगी तुम्हें कल आके मिल लेंगे। हाँ तो वैसे ये भी ठीक है, मैं ऐसे करूंगी कि मैं शराब भेज देती हूँ तुम्हें, तुम जो है ना वो एग्रीमेंट वो तैयार करवा के उन दोनों से तुम खुद ही साइन करवा लेना। अब मुतमईन भी हो जाओगे तुम। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं भिजवा दूंगी इन दोनों। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अरे वो दरअसल मेरे भतीजे का टेलीफोन था। उसने मुझे कहा था कि जब मैं ये कमरे जो है किराए पे चढ़ाऊं तो मैं उससे इनको जरूर मिलवा दूं किराएदार में। कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है, तुम ऐसे करना कि कल जाके तुम उनसे मिल लेना। जी बिल्कुल, आप अपने भतीजे का मुझे एड्रेस दे दें, मैं कहाँ होते हैं? अरे ठीक है, माशाल्लाह भाई, वो अपनी फर्म का एक मालिक है, ये A to Z ट्रेडर्स, मुकर्रम शाह उसका नाम है। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मुकर्रम शाह भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जी नहीं, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, मैं थोड़ी परेशान हूँ। A to Z ट्रेडर्स, मुकर्रम शाह बताया ना आपने? हाँ, तो इसमें आपका भतीजा है, इसमें मुझे परेशान होने की क्या बात है? तो ठीक है, तो तुम जाके उससे कल मिल लेना। जी जरूर मिल लूंगा, जरूर मिल लूंगा। ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम चाय पियो, मैं जाके उस लड़की को भी बता देती हूँ कि वो कल जाके मिल ले। मेरे ख्याल से वही मिल ले, उससे मेरा क्या है? क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं कल मिल लूंगा उससे। वो अजीब सी कैफियत हो रही है मेरी, सामी सी कैफियत, मुझे सर्दी सी लग रही है। मैं जरा अपने कमरे में जाना चाहता हूँ बेगम साहबा। आपने मुकर्रम शाह बताया ना, A to Z ट्रेडर्स? हाँ हाँ ठीक है, मैं मिल लूंगा। जी हाँ आंटी, क्यों नहीं, मैं मिल लूंगी आपके भतीजे से। आप मुझे उनका नाम एड्रेस से बता दें। मुकर्रम शाह A to Z ट्रेडर्स का मालिक है मेरा भतीजा। क्या नाम बताया आंटी आपने? मुकर्रम शाह। मुकर्रम शाह A to Z ट्रेडर्स? भाई क्या बात है, मेरे भतीजे के नाम में ऐसी कौन सी बात है कि तुम सब लोग परेशान हो गए हो? नहीं आंटी, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, मैं मिल लूंगी उनसे। आप मुतमईन हो जाएंगी। वैसे तुम मुझसे कल जरूर मिल लेना। जी। क्या मुसीबत है, मुझसे नहीं होती है। ले जाओ इसे दर्जी के पास। मैं एक तरफ का पांचे ठीक करती हूँ तो ये दूसरी तरफ का खराब हो जाता है, दूसरी तरफ का बराबर करती हूँ तो ये पहले वाला खराब हो जाता है। भाई खुदा के वास्ते इसको ले जाओ। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी तुम। ये अभी तुमने शुरू, ये क्या किया तुमने? ये मेरी पतलून को काट के तुमने नेकर बना दी। ये पहन के जाऊंगा मैं दफ्तर। अरे मेरी माँ से आज तक मेरी माँ से सिलाई खराब नहीं हुई। तो पुरानी औरतों को आता ही क्या था? या तो खाना पकाना या सिलाई करना। हाँ? तुम्हें इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं आती है। क्या क्या क्या? मुझे खाना बनाना नहीं आता? खाने के अलावा सब कुछ बना लेती हो। अच्छा बस बस, खामोश रहो। खामोश हूँ, ये ताब, ये मजाल, ये ताकत कहाँ मुझे। सुनिए ना। जरा देखना प्लीज, गेट पे कोई मुझे बहुत प्यार से आवाज दे रहा है। अरे भाई ये मैं हूँ, मैं। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं भाई, ये मैं हूँ। तुमने आज इतने अरसे के बाद मुझे इतने प्यार से मुखातिब किया है, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में शहद उंडेल दिया हो।
अगर मेरी इस कटी हुई पतलून की वजह से तुम्हारे लहजे में मिठास आ सकती है तो खुदा के वास्ते नीलोफर मेरी सारी पतलूनों को काट के उनकी नेकर बना दो। क्या नाराज हो गए? तो फिर ये तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कुछ नहीं, कटिंग ऑफ द प्याज। अच्छा बहाने मत बनाओ। लाओ ये प्याज मुझे दे दो। लाओ लाओ ना। व्हाट अ ये मैं छील लूंगी भाई। व्हाट अ चेंज। और तुम ऐसा करो कि ये पतलून जो है ना ये दर्जी के पास ले जाओ। आ गई ना घूम फिर के उसी पॉइंट पे। मुर्गी की एक टांग, ये नेकर में क्या करूंगा ले जाके। तो ये पतलून भी तो तुम्हारी है। नो कंटिन्यूटी इन दी मूड, कभी कुछ हो जाती हो कभी कुछ हो जाती हो। प्यार से अभी बात की और एकदम से ये बुढ़िया हमें देख रही है। मैंने तो सोचा था कि कुछ जिंदगी सुकून से गुजार लूंगी, इसीलिए तुम्हारे घर वालों से तुम्हें अलहदा करके लाई थी, मगर यहाँ पे भी ये मनहूस बुढ़िया जो है ना पीछे लगी हुई। सुनो, तमाशा देखना, मैं उसको देखूंगा ना क्या करती है। कितनी चालाक है ना। खैर देखो, एक मिनट। एक तरकीब आई है मेरे जहन में। क्या? मैं इस बुढ़िया का ऐसा इलाज करूंगा कि ये हमारा घर तो हमारा घर अपने घर भी देखना भूल जाएगी। हाँ अबू बताए ना इंसान कौन सा हैवान है? बेटा मुझे क्या पता इंसान कौन सा हैवान है, मेरी तो जान तुमने अजाब में कर दी है। तो अंकल को बुला लेना, उन्हें पता था इंसान कौन सा हैवान है। बुला लेना अंकल को। कैसे बुला लूं? उन्होंने मकान छोड़ दिया है, अब वो यहाँ नहीं आएगा। कौन है भाई? नासिर तुम नीचे क्यों खड़े हो? ऊपर आ जाओ। अंकल आ गए, अब तुम उनसे पढ़ लेना। नहीं वो मुझे डांटते हैं। अरे नहीं डांटेगा, मैं उससे कहूंगा। कैसे डांटेगा? अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। नासिर तुम देखो। अरे नायला बेटी पढ़ रही हो? शाबाश। नायला को पढ़ाने आए हो ना? जी हाँ जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे शौक है पढ़ाने का, लेकिन इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ नजीर भाई। बताओ क्या काम है? जरा एक मिनट प्लीज। नजीर भाई देखिए, इनकार मत कीजिएगा, कल सुबह आपको एक साहब से मिलना होगा। मुझे? जी, किससे मिलना होगा? हाँ मकान मालकिन तो अच्छी है आंटी, वो मैं दरअसल इसी सिलसिले में आपके पास आई थी। वापस आ रही हो ना यहाँ? नहीं नहीं आंटी, वो वापस नहीं, बात कुछ और है। क्या बात है तो बताओ ना मुझे। वो आंटी, बताओ बताओ क्या बात है। इधर आए। बात ये है आंटी के। अच्छा क्या नाम बताया था आप सबने? मेरा नाम नासिर नजीर नजीर बताया था। और आप? मुझे गजल कहते हैं, मिस गजल परवीन।